विभीषण जी से श्री हनुमान जी ने मां जानकी का पता पूछा। पता मिला, कहा अशोक वाटिका में। वही छोटा सा रूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए और जिस अशोक वृक्ष के नीचे मां बैठी थी उसी के ऊपर जाकर वृक्ष पर बैठ गए और विचार करने लगे, क्या करें। तरु पल्लव महाराज लुकाई करे विचार करो का भाई। विचार करते क्या करें। अभी हनुमान जी महाराज सोच ही रहे थे, तब तक देखते कि रावण आ गया। सैनिकों को लिया है, दासियों को लिया है, रानियों को लिया है। और मालूम है कि रावण को नहीं मालूम कि ये सीता जी नकली हैं, उसको नहीं मालूम, वो जानता असली है। रावण केवल एक बात कहता है कि सीता एक बार हमको देख लो। क्यों? अब तक मां ने उसको देखा तक भी नहीं थी। मां ने तृण को तिनके कोट में ले लिया, बहुत सुनाया रावण को। निर्लज लज्जा नहीं आती। 60 सोने हरियाण मोही, एकांत में मेरा हरण करके वीर बनता है। अरे मेरे प्रभु सूर्य है और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनों के समान भी नहीं है। इतना अपमान निकाल लिया चंद्रहास खड्ग। मंदोदरी जी ने रोका, उचित नहीं है। मां की सेवा में जो राक्षसियां थी उनको समझाया, कम इसको समझाओ सीता को। 1 मास के भीतर इसने मेरी बात न मानी तो चंद्रहास खड्ग से सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण डरा कर गया। अब देखिए, मां की सेवा में एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। ये त्रिजटा राम जी की भक्त है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राम भक्त है। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने और राक्षसियों से कहा, देखो मैंने सपना देखा। क्या? एक बानर आया है, पूरी लंका में आग लगा दिया है। रावण का 10 सिर मुंडित हो गया है, 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण गधा पर बैठा है, मुख पे कालिक पुत गई है, दक्षिण दिशा में चला गया है। विभीषण राजा बन गए। पूरे नगर में राम जी की दुहाई हो रही है। और मैं कहूं, ये सपना 4 दिन के भीतर सही होने वाला है। हो ही सत्य गए दिन 4 दिन के भीतर सत्य होगा। राक्षसियां डर गईं, लगी पांव पर गिरकर माफी मांगने मां जानकी से। रात्रि में सीता मैया दुख के कारण अग्नि मांगती हैं त्रिजटा से, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के पत्तों से। हनुमान जी ऊपर ही बैठे हैं। मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी ने ऊपर से सोने की मुद्रिका गिरा दी। आपको बताया था, मां ने लिया, आपको कैसा लगेगा? जैसे मां जानकी ने मुख पीछे घुमाया ना, हनुमान जी कहे, ठीक किया मां, हाँ बहुत बढ़िया किया मां। क्यों? इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है मां। अरे जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने लायक है, उससे कोई नालायक लड़का होगा मां? मेरा मुख देखने लायक नहीं है मां। लेकिन एक बात कहूं, मुझे पता नहीं था मां, और मां ने सीता जी सुने कि पुत्र बोल रहा है। सीता मैया ने कहा, मैं तुम्हारी मां कैसे हो गई और तुम मेरे पुत्र कैसे हो गए? तब हनुमान जी बोले, मां राम दूत मैं, मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान के। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। आपको बात बतावें, ये जो करुणा निधान नाम है ना, ये गुप्त नाम भगवान का। सीता मैया इसी नाम से राम जी को बुलाया करती थी। हाँ, मां एजी ओजी नहीं कहती थी। क्या कहती थी? करुणा निधान। क्यों? ये जो नाम है ना, सीता जी को ये नाम पार्वती जी ने दिया था। कहां? पुष्प वाटिका में। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रा।
जब तुम ये नाम मेरा बताओगे ना तो फिर संशय का कोई स्थान नहीं रहेगा। हनुमान जी कहे माँ करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मैं राम जी का दूत हूं माँ, और यह मुद्रिका माँ तू मैं आनी, इस मुद्रिका को मैंने लाया है माँ। माँ ने कहा तुम बानर हो, प्रभु नर है, ये बानर नर की मित्रता। हनुमान जी कही कथा भई संगति जैसे, जैसे संगति भई। कौन कथा? सुग्रीव बाली वाली पूरी कथा सुना दी। भरोसा भया, जैसे माँ को भरोसा भया हो, श्री हनुमान जी को उठाकर और माँ जानकी ने अपने गोद में बिठा लिया। है आप कल्पना करिए उस दृश्य की, इतने छोटे जन्मतुआ हनुमान जी हो, इतने छोटे, और जिस समय माँ अपने गोद में बिठाई होंगी, हनुमान जी को कितना सुख मिला हो। श्री हनुमान जी ने माँ को प्रभु का संदेश दिया, कहा माँ आप चिंता मत करिए, आप जितना प्रभु को याद नहीं करती, प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं। देखिए जीवन में कभी भी 2 लोगों के बीच में यदि बात करनी हो ना, तो ऐसी बात करनी चाहिए जिससे उन दोनों के बीच का प्रेम और बढ़ जाए। ये कि देखा देखी भी बंद हो जाए, कदापि नहीं। ये जानते हैं ये भगवत अपराध की कोटि में आता है। और अब बताएं, हनुमान जी को राम जी ने कहा नहीं था कि ये कहना उनसे, क्या कहा? बहु प्रकार सीत ही समझाए, बहुत प्रकार से समझाना। क्या समझाना? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, आप ज्ञानियों में आपका नाम अग्रगण्य है, अपने विवेक से जो समझ में आएगा बताइएगा सीता से। हनुमान जी क्या बोले? मां प्रभु आपको आपसे 2 गुना अधिक प्रेम करते हैं। राम जी का शरीर वहां पर है, उनका मन तो मां आप में ही लगा रहता है। अरे क्या कहूं मां, प्रभु ने आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो दुहाई राम जी की, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी मैं आपको उठा कर ले जाऊंगा, ले जाता, लेकिन क्या कहूं राम जी ने आज्ञा नहीं दी। चिंता मत करिए, राम जी आएंगे और प्रभु के बाण रूपी अग्नि में सारे निशाचर जलकर मर जाएंगे। मैं उठा कर ले जाता मां, मुझे देखा नहीं जा रहा है, मैं उठा कर ले जाता, लेकिन आज्ञा नहीं है। मां सोचने लगी देखने में टैया भर का है, इतना छोटा, और कह रहा है उठा के ले जाऊंगा, उठा के ले जाऊंगा। मां को संशय भया यहां पर। मां ने कहा हनुमान तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब तुम्हारे इतने हैं कि कोई तुमसे भी बड़ा मोटा? राक्षस तो बहुत बड़े बड़े हैं। हनुमान जी बोले मां ये नकली है, असली दिखाऊं? मां ने कहा तुम दिखाओ तो एक बार। हनुमान जी थोड़े पीछे होके और कल्पना करिए जैसा स्वरूप समुद्र के किनारे कपियों को दिखाया, वही वाला स्वरूप दूसरी बार मां के सामने। हनुमान जी महाराज कनक भूधरा शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तुम भयऊ, अति लघु रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी महाराज विराट रूप धारण कर लिए, मानो स्वर्ण की पर्वत श्रृंखला खड़ी हो गई हो। बोले माई छोटका है, बड़का दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आ, जल्दी आना, कोनो देख ली, जल्दी नीचे आ। मां ने कहा अरे मेरे बेटे में तो बहुत बल है। हनुमान जी बोले ना मां, सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई, परम लघु ब्याज। कहते मां हम तो शाखा के हिरण है मां, हमारी यही प्रभुता है। हम एक डाल से जब दूसरे डाल पर छलांग लगा देते हैं ना, तो अपन हथवे अपन पिटिया थपथपा कर वाह वाह का छलांग लगाए हैं, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। न बल है न बुद्धि है क्या? भरोसा है, भरोसा है। जिस सांप को गरुण खाते हैं मां,
यदि राम जी का आशीर्वाद मिल जाए तो उस गरुड़ को एक छोटा सांप भी अपन निवाला बना सकता है। ये राम जी पर भरोसा है। हम लोग जो कुछ, राम जी आप पर बड़ी कृपा करे। ये अंतिम वाला आशीर्वाद सुन के ना श्री हनुमान जी महाराज नाचने लगे। निर्भर प्रेम मगन हनुमान, हनुमान जी महाराज बड़े आनंद में है। अब देखिए श्री हनुमान जी कहते हैं माँ बहुत भूख लगी है, कहो तो कुछ फल खा लो बगीचा में से। माँ ने कहा बेटा बहुत मोटे मोटे रखवाले हैं। हनुमान जी के भय नहीं है माँ, क्यों? अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दिया आपने, थोड़ा देख ले प्रैक्टिकल करके कितना बल आया है मेरे में। तिनकर भय माता मोहिना ही। माँ ने कहा ठीक है जाओ, पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगाना फिर खाना। हनुमान जी प्रणाम करके चले, सोचने लगे फल तो खा लूंगा, माँ से भी मिल लिया, लेकिन इतना दूर आए एक बार रावणवा को देखा जाए कैसा है, एक बार मिला जाए। लेकिन हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको माला वाला पहना के सब लेके जाएंगे। उत्पात करो को अपने पकड़ के सब ले जाएंगे। तो पहले से मन में बैठ के गए कि उत्पात करना है तो पहले छक के खाएं, पेट भर पहले खाएं और उसके बाद शुरू किए का तोड़ना का पेड़। दर्शन करिए, चले नाई सिर बैठे उबागा, नाई सिर बैठे उबागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट्ट हनुमान जी महाराज कछु मारे कछु जाए पुकारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। गए पहले भरपेट खाया और उसके बाद लगे वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने। रखवाले गए, रखवालों को पकड़ कर रगड़ रगड़ के मार दिया और 4-5 को जानबूझ के छोड़ दिया। क्यों? सब मर जाएंगे तो रावण को बताएगा कौन? 4-5 को छोड़ दिया। पहुंचे रावण के सभा में दूत रखवाले। रावण बोला कौन हो तुम? रखवाले हुजूर। कहाँ के? अशोक वाटिका। यहाँ क्या कर रहे हो? बोले प्रभु बताना है कुछ। क्या बोलना है? नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। गई अशोक वाटिका, वाटिका उजारी। खाए से फल और बिटपौ पारे, खाए से फल और बिटपौ पारे। रक्षक मर्ति मर्ति महिडारे, रक्षक मर्ति मर्ति महिडारे। कहते रखवाले बहुत भारी कपि आया है। करोड़ों का खर्चा किए थे ना सौंदर्यकरण में, खत्म, उजाड़ के रख दिया अशोक वाटिका। रखवाले गए रगड़ रगड़ के मारा है उन लोगों को। बोले तुम लोगों को छोड़ दिया बताने के लिए, हमको मार देता तो आपको बताता कौन? अच्छा सुन रावण पठये भट्ट नाना, रावण पठये भट्ट नाना। नहीं देखी कर जो हनुमाना, नहीं देखी कर जो। एक बात है सब रजनी चर कप संघारे, सब रजनी चर कप संघारे। गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे। रावण ने भट्टों को भेजा, तुम लोग जाओ पकड़ के लाओ। उसमें से कुछ डरपोक थे। क्यों? रखवालों ने कहा था प्रभु पहले पकड़ता है और फिर रगड़ देता है, रगड़ के मार देता है। डरपोक सोचे बाबू रगड़ के मारेगा बहुत दुखाएगा। डरपोक में जो थे पहले छिप गए, कहीं इनको जाने दो, ये लोग बचिए तो हमनियों के जाई जाई, अब मर जाए तो भाग जाए। तो जो हनुमान जी के पास गए सब रजनी चर कप संघारे, सब रजनी चर कप संघारे। एक ही बार में हनुमान जी ने झाड़ू लगाया, ऐसा सब मर गए। एक ही बार में समाप्त कर दिया। और जो पिछवा छिपे थे वो देखे कि सब मर गए। भाग लगे भागने, हनुमान जी लगे लकड़ी चला चला के मारने, मार मार के उनको भी अधमरा कर दिए। पहुंचे रावण के पास पहुंचे, क्या हुआ? मर गए। कैसे? रगड़ के नहीं, झाड़ू लगाया आपकी बार, अब की बार नहीं रगड़ा, झाड़ू लगा के मारा। तुम लोग, हम लोग पहले ही छिप गए थे, गए ही नहीं, जाते तो हम ही मर जाते। इतने में रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आ गया।
नया नया पहलवान बना था। नया पहलवान हमेशा लंगोटा बांध के तैयार रहता है। कहा पिताजी मैं जाता हूं। रावण बोला ठीक है जाओ, मार कर आओ। निपटयहुत ही अक्षय कुमारा, निपटयहुत ही अक्षय कुमारा। चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा। आपको बतावें, अंगद जी कहे थे कि मैं जा सकता हूं, वापस नहीं आ सकता। क्यों? अंगद और अक्षय कुमार में शत्रुता थी। अंगद जी जानते थे यदि मैं गया और अक्षय कुमार मिला तो मुझे मार देगा, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। जब हनुमान जी महाराज चलने को तैयार भये तो उस समय अंगद जी ने हनुमान जी से कहा था, हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा। उसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूं वहां पर। वही अक्षय कुमार सुभटों को लेकर चला है। हनुमान जी 4-5 राक्षसों को यहाँ कठिया तर दबाए थे। क्यों? पहचान करने के लिए कौन कौन आ रहा है। चला रथ पर बैठकर अक्षय कुमार, हनुमान जी एक राक्षस को निकाले। बोल के है बोल, बोला युवराज अक्षय कुमार। अच्छा ठीक है जाओ, रगड़ दिए साहा। अब अक्षय कुमार को देखा हनुमान जी ने, एक विशाल वृक्ष उठा लिया हाथ में। आवत देख बिटप गहि धरना, आवत देख बिटप गहि पूरा का पूरा विशाल वृक्ष हनुमान जी के हाथ में। दौड़ पड़े। अक्षय कुमार समझ नहीं पाया ये करेगा क्या, वृक्ष का क्या करेगा। हनुमान जी गए, अक्षय हो तुम? बोला हाँ। बोले राम। हनुमान जी बोले देखे प्रसादी लो। जय श्री राम। निपात महाधुन कर जाता, निपात महाधुन कर जाता, निपात महाधुन कर जाता, निपात महाधुन कर जाता। पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, चटनी बन गया हो अक्षय कुमार का, वो चिपटा के मर गया। अब देखिए, पहले रखवालों को मारे, रखवाले मार खा गए तो रावण ने भट्टों को भेजा। हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। जब भट्ट मर गए तो रावण ने अक्षय कुमार के साथ सुभटों को भेजा, लेकिन सेनापति पहले ही मर गया अक्षय कुमार। अब अक्षय कुमार मर गया ना, तो जितने सुभट थे अब वो सब कांपने लगे, हमनी के संगे का करी। हनुमान जी बोले देखो चुपचाप बैठो यहाँ पर, चुपचाप यहाँ सब लोग बैठो, कोई भागेगा नहीं। बैठने लगे। उसी में कोई विद्वान से सोचे भाग ले। जैसे भागने के लिए हनुमान जी कछु मारे सी, पकड़ पकड़ के, जानते कैसे मारते हैं, राक्षसों को उठा के हाथ रख के हाथ पे पट पट मार के मारने लगे। कछु मारे सी, कुछ बोले हमको ऐसे मत मारे, हमको ऐसे मत मारे, कुछ को पकड़ के कछु मार देते, कुछ को पकड़ के रगड़ने लगे। बाकी सब नहीं, हम नहीं भागेंगे, हम नहीं भागेंगे, कसम से नहीं भागेंगे हम नहीं भागा। और भागो। कुछ को हाथ से मार दिया, कुछ को रगड़ के मार दिया, बाकी सब चुपचाप बैठ गए। बोले भागना मत। कछु मारे सी, कछु मर दे सी, कछु मिलिए सी धरी धूल। बाकी जो राक्षस बचे थे, यहाँ लिखा है हनुमान जी धूल इकट्ठा करने लगे, धूल का पहाड़ बना लिए। राक्षस बैठे हैं आपस में बतिया रहे हैं, ये धूला काहे जमा कर रहा है, वो धूला क्या करेगा। एक राक्षस ने हिम्मत करके पूछा, ए बानर भगवान, ये धूला काहे जमा कर रहे हैं। हनुमान जी बोले कितने दिन से नहीं नहाए हो तुम, कितनी बदबू आ रही है, ऐसे लड़ा जाता है। हाँ, तुम्हारा सब जितने हो तुम हो सबका आज फेशियल करूंगा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, यहां लिखा है कछु मारे सी, कछु मर देसी। और उसके बाद जो बचे थे उनको बड़े प्रेम से बीच में खड़ा करते हैं, धूला के चारों तरफ से धूला भर के और हथवा दबा के रगड़ना, कछु मिले सी हरी धूल, पकड़ पकड़ के धूल में सानने लगे। धूल में सजा सजा के सोपी जैसा रखते जाते हैं। रगड़ाई शुरू है, इसी में कोनो मौका निकला तो भाग गया रावण के पास, पूरा गाल
हूं? बोला हुजूर पूछिए मत, सुभट हूं। ये बहुत रगड़ा है सरकार धूला में, मेरा लड़का मर गया। कैसे रगड़ा?